नमस्कार मेरे जिज्ञासु दोस्तों। क्या आप बता सकते हैं आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी की सबसे महँगी पार्टी कब अटेंड की होगी? शायद आप बता भी दें, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया के एक शख्स ने 5,000 करोड़ की पार्टी दी है, तो शायद आपको मेरी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। दोस्तों, साल था 1971। जगह थी ईरान के दक्षिणी पश्चिम में स्थित परसेपोलिस। वही परसेपोलिस जिसके शानदार खंडर ईरान में कुह-ए-रहमत के तल पर स्थित हैं। दुनिया के सबसे महान पुरातात्विक स्थलों में से एक हैं। परसेपोलिस के खंडरों को यूनेस्को द्वारा 1979 में विश्व धरोहर सूची में डाला गया। 18 टन खाना, 1200 बोतल विस्की, 2500 बोतल वाइन, 3,60,000 अंडे, 2700 किलो मीट, 1000 बोतल बरगंडी और ना जाने ऐसी ही कितनी खाने पीने का सामान इस आलीशान पार्टी में था। पेरिस के सबसे महंगे होटल मैगजिम द पेरिस के बेहतरीन शेफ को इस पार्टी में बुलाया गया था। इस पार्टी की वजह से मैगजिम द पेरिस 2 हफ्तों के लिए पेरिस में बंद रहा और उसके शेफ पार्टी से 10 दिन पहले ही ईरान आ गए थे। स्विट्जरलैंड के वेटर और खाना परोसने के लिए लंदन से खास सोने के पानी से नक्काशी की गई 10,000 प्लेटें मंगाई गई। इस आलीशान पार्टी में मोर का मीट भी रखा गया था। मोर को टुकड़ों में न काटकर मोर पूरा ही रख दिया गया था। अब मोर भला खाता ही कौन, वो तो महज एक सजावट के लिए रखा गया था। हद तो तब हो गई जब वाइन को ठंडा करने के लिए आइस क्यूब भी पेरिस से प्लेन के जरिए मंगाया गया। ये राशन और खाने पीने की लिस्ट साल 1971 में दी गई एक पार्टी की है। सदी की सबसे महंगी विलासिता से भरपूर पार्टी। 3 दिन तक चली इस पार्टी में 62 देशों के प्रमुख और उनके नुमाइंदे पहुंचे थे। कुल 600 लोगों ने इस पार्टी में हिस्सा लिया और खर्चा आया $100 मिलियन। आज के हिसाब से $100 मिलियन का हिसाब लगाएं तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए होता है। ये पार्टी ईरान के शाह को बहुत महंगी पड़ी और उनके नाम के आगे आखिरी शाह लग गया, क्योंकि इस महंगी पार्टी की वजह से उनकी राजशाही हमेशा हमेशा के लिए ईरान से ख़त्म होगी। अब सवाल ये है कि पार्टी दी किसने? ये पार्टी ईरान के शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी द्वारा वर्ष 1971 में दी गई। 70 के दशक में ईरान पर मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन चल रहा था। शान शौकत ऐसी जो सब देखते रह जाएं। रज़ा अमेरिका के घनिष्ठ मित्र थे और बहुत ही स्वतंत्र सोच के माने जाते थे। सूट बूट का लिबास उन्हें बेहद पसंद था। हिजाब जैसी प्रथा के वे सख्त खिलाफ थे। शाह के शासन में देश में तेल के भंडार तो थे, लेकिन ईरानी जनता बहुत गरीबी में थी। स्कूल, हॉस्पिटल, रोजगार सभी की कमी थी। अब पार्टी भी बिना किसी कारण तो होगी नहीं, इसलिए कारण भी ढूंढ लिया गया। मौका था पर्शियन साम्राज्य की 25वीं सालगिरह का। ये सालगिरह 1971 में पड़ रही थी। सभी ने सोचा जलसा ईरान की राजधानी तेहरान में होगा, लेकिन शाह को ऐसा मंजूर नहीं था। शाह तो शाह थे। शाह ने आदेश दिया जलसा पर्शिया के पहले शासक साइरस के मकबरे वाले स्थान परसेपोलिस में होगा। परसेपोलिस एक रेगिस्तानी क्षेत्र था। परसेपोलिस एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। जाहिर है वहाँ जहरीले सांप, कीड़े मकोड़े भी होंगे जो वहाँ आए मेहमानों का नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। इसलिए शाह द्वारा तय किया गया कि परसेपोलिस के 500 एकड़ के दायरे में प्लेन से केमिकल का स्प्रे कर उन्हें मारा जाएगा। इस केमिकल से ऐसे सांप भी मारे गए जिन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। विदेशी मेहमानों के जहाज़ों को लैंड कराने और टेक ऑफ करने के लिए एक रनवे भी बनाया गया और तेहरान से परसेपोलिस तक एक 6,000 किलोमीटर की रोड भी बनाई गई ताकि पार्टी का साजो सामान तय जगह तक पहुंचाया जा सके। 3 दिन तक चली इस आलीशान पार्टी के लिए टेंट सिटी बनाई गई। इस टेंट सिटी में कुल 50 टेंट को बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को 40 ट्रकों और 100 हवाई जहाज़ों की मदद से यूरोप के देश फ्रांस से लाया गया। ये रॉयल टेंट हाउस सभी अत्याधुनिक सामानों से भरे हुए थे। किसी भी मेहमानों को कोई असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया था। प्रत्येक टेंट में 2 बेडरूम, 2 वॉशरूम और एक सैलून और एक किचन और 5 कुक, 20 नौकर रखे थे। इन टेंटों को आप महज नॉर्मल टेंट समझने की भूल ना करें। इन टेंटों को सजाने के लिए इतना सिल्क लगा था कि अगर ज़मीन पर फैला दें तो 47 किलोमीटर तक का एरिया कवर हो जाएगा। इन टेंटों के मध्य में सभी जगह ताज़े पानी के फव्वारे भी लगे थे। अगर विदेशी मेहमान सुबह सुस्ताने के लिए अपने टेंट से बाहर आएँ तो उनकी आंखें तरोताज़ा हो जाएं। रॉयल टेंट विलेज को हरा भरा दिखाने के लिए परसेपोलिस की बंजर रेतीली भूमि पर 4,000 एकड़ जितनी मिट्टी डलवाई गई और एक पूरा जंगल वहाँ पे लगाया गया। कम से कम
15,000 फूलों की किस्में वर्साइल से मंगवाई गई। रॉयल टेंट विलेज के लिए जंगलों के लिए 50,000 गौरैया स्पेन से मंगवाई गई। लेकिन पार्टी खत्म होने तक ये एक भी गौरैया नहीं बची, क्योंकि परसेपोलिस का दिन का तापमान 40 डिग्री तक रहता था और रात में ये माइनस तक चले जाता था। रॉयल टेंट विलेज के आसपास का तापमान ठंडा रखने के लिए जहाज़ों से प्रत्येक दिन बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लाए जाते थे, लगभग 1 गराज जितने बड़े। मेहमानों की सेहत का ध्यान रखने के लिए इस रॉयल विलेज में एक मेडिकल टेंट भी खास तौर पर तैयार किया गया था। यहाँ पर विदेशी मेहमानों के महंगे शौक को पूरा करने के लिए महज 3 दिन के लिए एक गोल्फ कोर्स भी बनाया गया था। आप सभी को पता है गोल्फ के मैदान को मेंटेन करने के लिए कितना पानी चाहिए होता है। वहीं ईरानी जनता पानी की बूंद बूंद को मोहताज थी। इस पार्टी की लाइव कवरेज भी सैटेलाइट के माध्यम से टीवी पर दिखाई गई। शाह ने इस आलीशान पार्टी की पूरी शूटिंग भी एक फिल्म की तरह करवाई। शाह का मकसद था कि वो इस पार्टी की फिल्म को दुनिया भर के सिनेमा हॉल में भेजें और दुनिया वाले कहें, वाह शाह वाह, क्या पार्टी है। शाह इस पार्टी के माध्यम से दिखाना चाहते थे कि पर्शियन एम्पायर जितना आलीशान पहले था उतना ही आज भी है। अब बात मेहमानों की करते हैं। लगभग दुनिया के सभी देशों के प्रमुखों को इस भव्य पार्टी का न्योता भेजा गया था। इस भव्य पार्टी का मुख्य अतिथि इथियोपिया के राजा हैली सेलासी को बनाया गया। जब हैली सेलासी पार्टी में पहुंचे तो सबकी नज़र उनके पालतू कुत्ते की तरफ थी, जिसने करोड़ों रुपए के हीरों का जड़ा पट्टा पहना हुआ था। इस पार्टी में देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा, महाराजा, रानी से लेकर सभी प्रमुख शामिल हुए। शाह द्वारा एक साथ 62 देशों के प्रमुखों को एक साथ उनका स्वागत करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए क्या राजा, क्या रानी, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी 2 लाइनों में लगकर शाह का स्वागत स्वीकार करने के लिए खड़े रहे। शाह के लिए ये एक बड़ी पार्टी तो थी ही, साथ ही सभी मेहमानों की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। इस आलीशान पार्टी के लिए हजारों की तादाद में गार्ड लगवाए गए। इतिहास में ये पहला मौका था जब पूरी दुनिया से एक साथ एक ही स्थान पे दुनिया के लगभग सभी राष्ट्र प्रमुख शिरकत कर रहे थे, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री के हों या अनडेवलप्ड कंट्री के हों, कम्युनिस्ट देश के हों या मोनार्क हों, सभी इस पार्टी में एक साथ देखे गए। अब इन सभी देशों के प्रमुखों के बीच क्या बातें हुई होंगी ये तो वही जाने, लेकिन विचारों का मतभेद तो जरूर हुआ होगा। टाइम मैगजीन ने अपने लेख में लिखा, ये दुनिया की सबसे आलीशान पार्टी थी। दुनिया के सभी अखबार, मैगजीन में इस पार्टी के आर्टिकल और न्यूज़ छपी। इसे दुनिया की सबसे महंगी पार्टी कहा गया और गिनीज रिकॉर्ड ऑफ बुक्स में शामिल किया गया। एक टीवी इंटरव्यू में शाह से सवाल पूछा गया कि क्या इस पार्टी में इतना खर्च करना जरूरी था। इस सवाल पर शाह ने जवाब दिया, इस पार्टी में कम से कम खर्चा करने की कोशिश की गई। शाह ने अपने को वर्ष 1967 में शहंशाह घोषित कर दिया, जिसका अर्थ होता है किंग्स ऑफ किंग्स। शाह दुनिया में सबसे अमीरों की फहरिस्त में शामिल थे, और हो भी क्यों ना, आखिर वो ईरान के शहंशाह थे। ये पार्टी जब 3 दिन बाद खत्म हुई तो पार्टी को लेकर एक दिलचस्प बात सामने आई। कुल 50 टेंट लगाए गए थे। सभी 50 टेंटों में 50 रेडियो रखे गए थे और 50 में से उन 50 रेडियो गायब थे। अब रेडियो कौन ले गया ये किसी को पता नहीं था। क्या राष्ट्रों के प्रमुख ऐसा काम कर सकते थे या वहाँ काम करने वाले नौकरों द्वारा ऐसा किया गया। इस आलीशान पार्टी से देश की जनता बहुत खफा थी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के छात्रों को पार्टी शुरू होने से पहले ही जेलों में डाला जाने लगा। शाह को खौफ था कि नाराज जनता विरोध करते हुए परसेपोलिस तक न आ जाए। शाह अपने को लिबरल बताते थे। इस पार्टी ने उनकी छवि जनता के बीच एक असंवेदनहीन शासक की बना दी थी, जिसको जनता की जरा सी भी फिक्र न थी। ईरान के पास तेल के भंडार तो बहुत थे, लेकिन ईरानी जनता बहुत गरीबी में थी। वेस्ट की ओर शाह का झुकाव होने से जनता शाह से बेहद खफा थी। शाह ने विरोध कर रही जनता को जेलों में डालना शुरू किया, लेकिन विद्रोह कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही गया और वर्ष 1979 तक हालात ऐसे बने कि शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। अयातुल्ला खुमैनी की वापसी हुई और उन्होंने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक में बदल दिया। शाह उसके बाद जिंदगी भर ईरान नहीं लौटे और पहलवी राजशाही का खात्मा हो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ट्रू फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही नई रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार।